Hi everyone, this is Aksa Farouz, proud student of BMS Hunmampura. Let me reflect upon the digital journey of our school. 3 years before, digital transactions were started at BMS Hunmampura by teacher Nasir sir. Today, almost every class enjoys digital learning in our school. From kindergarten section up to the middle level, every class enjoys digital learning with curiosity. Hundreds of lectures have been recorded so far. Anyone can access them on our school digital platform. अडल्ट ब्रेन क्या है ये अडल्ट ब्रेन हमारा दिमाग जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम पूरी बॉडी को कंट्रोल होता है हमारी बॉडी को, और इसी से हम पूरी कायनात को बाकी दूसरे जितनी भी क्रिएशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसको देखो, ये कहीं जा रहा है, ये कुछ यहाँ से बाहर आ रहा है ना? ये पैर है, इसके नीचे कुछ है, ये कलर कुछ है यहाँ, है ना? यहाँ भी है, चेस्ट पे भी है, यहाँ है पीछे, किस कलर का? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा भी इसी जोन में पाया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे एक और लैटिट्यूड की। ये लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से गुजरता है, लेकिन 66.5 डिग्री पर, और इस लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक का जो इलाका है उसे हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर डिजिटल बोर्ड, जस्ट कमिंग। पहला क्वेश्चन है आपका, among the following personalities who is known as father of nation of India? Yes, आपको बताना होगा सारे बच्चे, ये सारे ग्रुप लीडर। ये प्रिंटर है, इससे हम बहुत सारे प्रिंट निकालते हैं। ये हेडफोन है, इससे हम सुनते हैं। ये पेन ड्राइव है, इसमें हम बहुत सारे फाइल्स रखते हैं। तमाम लॉन्गिट्यूड्स आपस में बराबर होते हैं और प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 360 लॉन्गिट्यूड्स बनते हैं। एक न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन। ये शॉक न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन सेल है। इन्हीं न्यूरॉन सेल से हमारा नर्व सिस्टम बनता है। जैसे मैंने अभी बताया, देखिए जी, ये वाला पोर्शन दरअसल डेंड्राइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स। ये क्या होता है इसका? महरीन सबसे पहले आएगी, इसके लिए जोर से क्लैप्स करो सारे। आजा बेटा महरीन, वेरी गुड। हमें महरीन इंग्लिश में भी बताएगी और उर्दू में भी बताएगी इन वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं। महरीन के लिए क्लैप्स जोर से, जोर से। महरीन बोलो, ये क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? क्लैप्स करो इसको। ये हाथ है, हमारे हाथ है, देखो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या है? क्या है ये? कुकम्बर। क्या है? उर्दू में क्या बोलते हैं हम इसको? खीरा। खीरा मुमिन को पता है, इसको क्लैप्स करो, बताओ। मटर उर्दू में, हाँ मटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पी। पी, वेरी गुड, क्लैप्स करो। जानेंगे सेल के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली जो शक्ल है, दिस। ये वाला मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। व्हाट इज इट कॉल्ड? न्यूक्लियस। इसको हम इंसान के जिस्म में बहुत सारी बोन्स होती है, ये जॉइंट्स भी, लेकिन शोल्डर यहां से लेकर एल्बो तक ये जो बोन होती है ना इंसान के, तमाम अपने सोशल मीडिया के जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, हमारे स्टूडेंट्स है, हमारे कलीग्स है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन्स हम यहाँ प्रिपेयर करके प्रेजेंट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के आगे, और सोशल मीडिया पे भी ये आती है ये हमारी वीडियोस, इसका मकसद एक होता है कि ये जो नॉलेज है इसको स्टोर किया जाए, इसको डिजिटल लेवल पे ट्रांसमिट किया जाए, ताकि
आने वाले वक्त में जितने भी हमारे कलीग्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों से इस्तिफादा करें, वो इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। ये हमारा बेसिक मकसद होता है। अगर हम कभी कभार अपने स्कूल में इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो इसका बेसिक मतलब और मकसद यही होता है कि इस चीज़ को स्टोर किया जाए, इसको रिकॉर्ड किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमें इससे बेनिफिट हासिल हो। बाय द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट हमारा जो यही एक इसका मकसद होता है, पहली बात। दूसरी बात, इन चीजों से होता क्या है, ये जो डिजिटल प्रोसेस है, इससे होता ये है कि एक टीचर को एक सेट ऑफ गाइड मिलता है कि किस तरह से मुझे एक लेवल की टीचिंग अडॉप्ट करनी है जो मुस्तकबिल में होना नागुज़ीर है। इट इज नाउ certain that we have to adopt this kind of teaching learning process in our schools, as this is the government policy, and on one side it is government policy, on the second side we have to adopt it because of technological advancement. Technology has penetrated everywhere. As far as teaching learning is concerned, it has its role, and that role is very important. उसी मकसद से ये चीजों को बनाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से किस किस्म के फायदे मिलते हैं? फर्ज करें हमें आज सिक्योरिटी सिस्टम को पढ़ाना है, इस पे हमें ब्रीफ देना है अपने बच्चों को, तो इससे एक विजुअल डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये विजुअली चीजें बच्चे देखते हैं, उन्हें बराबर पता होता है कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर है, हमारा जो टीचर है, वो किस बारे में बात कर रहा है। तो इन चीजों के बेनिफिट्स होते हैं। यहां से जब ये स्टूडेंट्स घर जाते हैं तो उनके पास ये वीडियो अवेलेबल होती है कि हमें सर ने क्या पढ़ाया। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्केलेटल सिस्टम। उर्दू में मुझे बताओ इसको हम क्या बोलते हैं? हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा यानी कि इंसानी जिस्म में जो हमारा जिस्म होता है, इसमें हड्डियां होती है। हड्डियां सर से लेकर पैर तक होती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ये एक सिस्टम होता है। सिस्टम यानी कि एक दूसरे के साथ हर हड्डी कनेक्टेड रहती है, एक एक बोन आपस में कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। हम आराम से इस फिगर के जरिए ये देख सकते हैं कि ये जो एक इंसानी ढांचा है यहां, ये स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का ढांचा। सर से लेकर पैरों तक हड्डियां ही हड्डियां हमें नजर आ रही है। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे बोन्स। हड्डियों के बारे में हम सीखेंगे, हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां हैं और कौन सी बोन क्या काम करती है, कौन सी बोन हमारे जिस्म में किस जगह पे है, उसकी शेप क्या है, उसका काम क्या है। वी आर गोइंग टू लर्न इट। ओके, उसकी प्लेसमेंट क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में सर से लेकर फ्रॉम हियर टू हियर जितनी भी बोन्स हैं, कहां पे कौन सी बोन है और किस बोन की क्या फंक्शन है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। ओके, हम ये सीखने जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने किसको लाया है? मुंतहा सज्जाद। शी इज गोइंग टू हेल्प मी, ये मुझे मदद करेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ हर, इसकी मदद से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ओके, इसमें क्या आता है? स्कल को उर्दू में क्या कहते हैं? खासर। क्या बोलते हैं? खासर है ना? तो दिस इज शी इज मुंतहा। ओके, मुंतहा यहां है, ये किचन से खास है ना? है कि नहीं है? नाउ लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश स्कल। व्हाट वी कॉल इट? स्कल। हाउ वी स्पेल इट? SKULL। उर्दू में क्या बोलते हैं? खोपड़ी। अब मैं इसके आगे बैठता हूं, मैंने ये बंद कर दिया, किस कोई देखेगा नहीं। कोई मुझे वॉलंटियरली बताएगा हाउ, इसका क्या काम है? देख लिया था। स्कल यानी कि ये खास है,
यानी कि उर्दू खोपड़ी, ये हिफाजत करती है किसकी? ब्रेन एंड आईज फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेज। हर इंसान का यहाँ पे कुछ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेन होता है ना, ब्रेन, दिमाग। दिमाग पेटी कवर आसन, दिमाग हिफाजत आसन। अगर बाल ती बेहूई दाग वह मगर दिमाग सुबह बचे स्कल से। यहां से शुरू करेंगे। व्हाट इज इट? इसकी मेन फंक्शन क्या है? ये हमारे ब्रेन की हिफाजत करता है, दिमाग की हिफाजत करता है और हमारे आंखें। ठीक है, इसके अलावा भी है, चूंकि आप क्लास लेवल डाउन है आपकी, बस मैंने मेन चीजें आपको सिखानी। ठीक है, तो स्कल से हमने शुरू किया। दिस इज ऑल अबाउट स्कल। द सेकंड इज रिब केज। ये नर्व्स है यहाँ से, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये सेल है, ये जो है ये न्यूक्लियस है, और ये जो रूट्स की तरह है ये डेंड्राइट्स है, और ये जो बीच में लाइनिंग से एक्सॉन कहते हैं, और ये जो है इसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। शी इज अदीबा। यस, हम अगर अदीबा को एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे ले लें तो हमें समझ में आ रहा है। पहले हमने कहा था ये बोन्स है, लेकिन इन बोन्स के ऊपर जो है ये देखो, अपनी अपनी चेक करो, है कुछ नजर आ, हाथ में कुछ आ रहा है? ये ही है मसल्स। क्या है? और ये मसल्स ये सानी बॉडी में तथ मसल्स, कुछ ज्यादा कुछ कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हम ऐसे करेंगे तो बहुत सारा जमा हो जाता है ना? अगर हम यहां जाएंगे यहां ज्यादा जमा नहीं होगा, है ना? फिंगर में ज्यादा नहीं होगा। तो ये सारी मसल्स है, इन्हीं को हम मसल्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? तो यहां से लेकर पैरों तक, यहां से लेकर पैरों तक हमारी बॉडी में मसल्स होती है। और कितनी होती है? मोर देन 600 से। अब हमने समझ लिया है ये मसल्स है।